के लिए। अरे लास्ट पेपर है आज सीए फाउंडेशन का। अरे तो अभी पेपर में बैठे हुए हैं वो। हाँ, अभी तक के बढ़िया गए। ऐसा इसलिए तो ये देख ना खुला है। अब समझा। नहीं ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अरे उसका बोलने का मतलब है जो 12th के बाद की बैच आएगी स्पेसिफिकली तुम्हारा जून के लिए रहेगी ना वो। तो क्या 12th के साथ ही सीए का रिजल्ट चाहिए क्या तेरे को? तेरे को तूने जो नहीं बोला।
देखो जो भी एक दूसरे के मुंह पे चार मार के मामला सुलटा लो। आओ, वैल्यू एडेड मेथड। अब शट अप। वैल्यू एडेड मेथड, national income by value added method is the sum total net value added at factor cost across all production unit of the economy. The value added method measures the contribution of each producing enterprises in the domestic territory of the country in a accounting year and entails consolidation of the production of each industry. लेस इंटरमीडिएट परचेस फ्रॉम ऑल इधर इंडस्ट्रीज। सिंपल सी बात है, आप यहां पे इंटरमीडिएट के अंदर में जो प्रोडक्ट यूज है उसको क्या करते जाओगे, लेस डाउन। क्यों? ताकि मेरे को एक्चुअल प्राइस पता चल सके फाइनल गुड्स की, जो मैंने उसके अंदर में मतलब बोलते ना वैल्यू एडिशन की है। जैसे ये शर्ट है, शर्ट कितने का हुआ 450, बट इसके अंदर में मैंने एक्चुअल वैल्यू एडिशन कितना क्रिएट किया था, ये कब पता चलेगा, जब आप उसमें से कॉटन की, यान की और क्लॉथ की प्राइस माइनस करोगे। ठीक है, जब आप इसमें से 250 माइनस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने उसके अंदर में वैल्यू क्रिएट है ना, वैल्यू एडिशन कितने का किया बेटा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, शर्ट बनाने के लिए, जैसे मैं शर्ट बनाया हूं तो मैं शर्ट बनाने के लिए जितने भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आएंगे उनकी वैल्यू लेस करूंगा, ताकि मेरे को मेरी वैल्यू एडिशन पता चल सके। एक सिंपल है, सबकी वैल्यू एडिशन करो फाइनल गुड्स की प्राइस, और फाइनल गुड्स की प्राइस में से इंटरमीडिएट लेस करोगे, आपने जो वैल्यू एडिशन की उसकी प्राइस, तो वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप कैलकुलेशन कैसे भी करो। अब देखो, स्टेप वन, आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिए, जैसे मैगी की स्टेप रहती है। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास में चाहिए मैगी। ठीक है, अब देखा, अगर मैं जैसे बोलूंगा फिर ये बोलेंगे गैस, फिर बोलेंगे भांडा, इसलिए अब आगे नहीं पूछेंगे। लोगे शौण पानी उबालते रहो, मैगी नहीं है। और तुम मेरे को वो चैलेंज कर नहीं सकते, मैगी कच्ची भी खाते, वो भी मसाले के साथ। तुम बहुत गरीब है बेटा। हाँ ना, देना चाहिए। आओ, देखो क्या है कि चाय लवर के सामने तुम अगर ऐसे पी रहे हो और अगर उसको नहीं देगे, सच में घनघोर पाप हो जाता। अदरक वाली है? और ऐसा तो मुक्के मार तो यहाँ बीच में खड़ी रह गए। नहीं यार, अभी कुछ दिन की दूरियां है उससे बनाई हुई, हमारे दोनों का झगड़ा हो गया। झगड़ों में लोगों का दिमाग खराब होता है। मेरा नहीं, पेट अजीब कहीं और जाके बैठी है, वो कुछ और पंगा है, आज मालूम पड़ेगा शाम में। आओ, स्टेप वन, आइडेंटिफाइंग द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू अ डिफरेंट सेक्टर। ठीक है, पहले आप क्लासिफाई करो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में, ताकि आपको पता चले कि कौन से सेक्टर से कितना प्रोडक्शन आया। ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर्स। 11th स्टैंडर्ड याद करना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर मतलब कौन से, एग्रीकल्चरल। ठीक है, सेकेंडरी मतलब विच इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी, जिसको फर्दर प्रोसेस रिक्वायर्ड रहती है। जैसे मान लो मेरा फेवरेट एग्जांपल टोमेटो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केचप एंड सॉस? तो बैग नहीं लेके आएगा? अच्छा, बैग यही थी, छाता लेके गया था। तो बारिश के लिए छतरी अभी खरीद के लेके आ। ठीक है, समझ गया मैं। अब पीपल भी तो अनवांटेड है। खत्म। टोमेटो और सेकेंडरी मतलब क्या, इस पे फर्दर प्रोसेस करके आपने क्या बनाया, केचप। अब आपको इसको जो बोलना है बोलो, सॉस बोलो, केचप बोलो।
ठीक है, मेरे को केचप और सॉस के अंदर में इतने अलग अलग डिफरेंस मालूम पड़े थे। बोले केचप और सॉस का कलर अलग रहता है, केचप इज डार्क ब्राउन, मतलब डार्क ब्राउन नहीं, डार्क रेड, रेड भी नहीं बोल सकते उसको, चेरी कलर है ना, केचप इज रेड कलर, मतलब वेरी गुड। फिर एक जन ने बोला सॉस के बहुत सारे वेराइटीज रहती है, मैंने बोला अच्छा ये वाह, है ना, केचप की नहीं रहती, मैंने बोला बट मेन डिफरेंस बताओ, सिर्फ इतना थोड़ा ना है। तो आज तक नहीं, जो बोलना है बोलो, हमारे को जो भी है सर्व करो। है ना, these sectors are further divided into sub sector, है ना, each sub sector is further divided into a commodity group और service group। ठीक है, कमोडिटी ग्रुप मतलब क्या है, गुड्स, और ये आता है सर्विसेज के अंदर में, तो आप उसको बाइफरगेट करोगे। और टर्शरी मतलब कौन सा होता है बेटा, जो रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड है ना, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो। अब ये हुआ पहला, पहला आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसमें, प्राइमरी। ठीक है बेटा, तू सरक के बैठ उधर, जल्दी सरक जा, है ना, हाँ, पहले इससे बात किया, अब उससे बात कर रहा, तुम क्या दोनों भाई भाई रोज डिसाइड करके आते हैं आज कौन से कलर की टी शर्ट पहने गए, साले लड़कों में आशिकी चल रही है। सेकंड, स्टेप टू, एस्टिमेटिंग द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, हर एंटरप्राइजेस ने उसके अंदर में कितना वैल्यू एडिशन किया है, सेम एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस वाला। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आपको सिंपल मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अरे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना आपको, शर्ट की वैल्यू आउटपुट कितनी थी, उसमें से इंटरमीडिएट की लेस करी थी हमने कितनी, तो आपको एक्चुअल में उसका वैल्यू पता चल गया था कि एडिशन कितना हुआ, यही बात थी वो। हाँ ये औरत, हाँ, अगर तेरे को इस पॉइंट पे करने का है, मान लो कि तेरे को क्लॉथ पे करने का है, तो क्लॉथ के में से क्या करेगी, तो क्लॉथ की वैल्यू कितनी थी, ठीक है 250 माइनस 150, तो तूने वैल्यू एडिशन कितना क्रिएट किया, तो तू कैसे भी करेगी तो वो आंसर आने ही वाला है। अब तुम ये मत बोलना कि सर क्लॉथ के लिए वैल्यू एडिशन प्राइमरी, उसमें तुमने नहीं, अब तुम क्या उसमें वो जो तुमने सीड्स डाले फर्टिलाइजर्स, वो पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे नहीं, फर्स्ट स्टेप तो कभी भी तुमको पता है। चलो आ जाओ, बहुत इजी इजी, ये मजेदार रहती है। इसलिए मेरे को एक टैक्स था पहले, वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स, वो बहुत मजा आने का, क्योंकि मेरे को इजी जाने का। हाँ निकाल दिया, अब सिर्फ पेट्रोल पे लगता है, बाकी वैट ने वो भी जीएसटी का चल रहा है, ठीक है ना, तभी तो लूट रहे सब मिलके। इसलिए तो हर स्टेट वैट का काम दिया हुआ है स्टेट के पास, इसलिए हर स्टेट के अंदर में पेट्रोल के प्राइसेस अलग है। आओ, एस्टिमेटिंग द ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ, तो ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, व्हाट इज इट बाय सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का डिफरेंस। चलो आओ, note that input are included the value of intermediate consumption if total purchase are given, if domestic purchases are specifically mentioned then import will also be added, also sales include export, if the domestic sales are separately mentioned export need to be added, common sense है। estimation of national income, वापस लफड़ा, नेशनल इनकम बोला कि बच्चों की हालत होती है खराब, फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट नेट वैल्यू एडेड इज फाइंड आउट, ये क्या है, समेशन, समेशन मतलब क्या होता है, टोटल एडिशन, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का समेशन करना है, माइनस आपको नेट मिल जाएगा, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड। अब देखो, बाय एडिंग नेट वैल्यू एडेड और नेट प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी सब सेक्टर ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के भी सब सेक्टर्स रहेंगे, उन सबका जब आप वैल्यू देखो, सब सेक्टर का है ना, पहले आपने सेक्टर देखा, अब सेक्टर के क्या रहेंगे, सब सेक्टर्स, अब इसका टोटल आएगा, मतलब मान लो 100 100 100, तो इस सेक्टर का टोटल कितना आया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हो गए, ठीक है, तो उन सबका टोटल लेने की बात कर रही है, वी गेट द वैल्यू एडेड और नेट प्रोडक्ट ऑफ दैट सेक्टर, है ना, जैसे मान लो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, सीमेंट सेक्टर है ये, तो वो सेक्टर के अंदर में अलग अलग सब सेक्टर से वो सबका टोटल करोगे जब आपको मिलेगा उस सेक्टर का वैल्यू एडिशन, फॉर द इकोनॉमी एज अ होल वी एड द नेट प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच सेक्टर, हर सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, टू गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वी सब्सट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आपको एक्चुअल
अमाउंट पता नहीं चलती है, ठीक है। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, भले ही वो नेट फैक्टर इनकम है बाहर से, बट गुड्स तो यही बने थे, वैल्यू एडिशन यही क्रिएट हुई थी जो मैंने बाहर जाके बेची, टू गेट नेशनल इनकम। बट इन्होंने वर्ड यूज किया नेट, तो नेट फैक्टर इनकम के अंदर में वो इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड पेमेंट टू एब्रॉड है, इतना बात ध्यान में रखना, है ना, नहीं तो बाद में जाके सिर्फ वापस से कंफ्यूजन। नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसा है बेटा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट विच, अब तो फैक्टर कॉस्ट समझ में आ रहा होगा। अगर फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करने पड़ेगे क्या, यस। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड है तो वो कौन सी प्राइस है, मार्केट प्राइस, है ना, हाँ। आओ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम, ठीक है। ये जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला ना, इसकी आपको स्टेप बताइए, 1 2 3। अब अगर आपके पास में 2 से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप 2 का फॉर्मूला अप्लाई करके आगे फाइंड आउट करोगे। हाँ यस, एक मिनट कहाँ है? मेरे को नहीं समझा, किधर है 1 2 3 4 लिखा, इसमें कहीं है क्या? हाँ अब एक मिनट, 2 पे डिस्कशन, हाँ 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 हाँ। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब क्या है कि आपने एक्चुअल कितना किया, तो इंटरमीडिएट को लेस डाउन ही करना है ना आपको सबके, तो वो नेट वैल्यू चाहिए ना। अरे बाबा नेट डोमेस्टिक है, नेट में से मतलब क्या है, सब चीजें जा रही है, तो पहले तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जाएगी उसके लिए, ठीक है। पहली बात बता रहा है कि नेट, तो पहले हमने जब वैल्यू एडिशन ही सीखा है, तो वैल्यू एडिशन में ये सीखा कि आपकी पहली वाली स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हुई थी आपको उसको लेस करना है, तो फिर वो डोमेस्टिक रहे क्या वैल्यू एडिशन रहे, आपको उसको लेस करना ही है, चाहे मेरा रहे क्या कंट्री का रहे, लेस करना ही है। अब ये लेस आप एक फर्म का करोगे, फिर सारी फर्म करेगी, तो ये कौन सा होगा, मान लो सब सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सब सेक्टर्स हो गए, उसका टोटल करोगे मालूम पड़ेगा इस सेक्टर का, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हो गए, तो इस तरीके से। हाँ यस, अब दूसरे का क्या है बताओ अब। आपको क्वेश्चन में एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट भी पूछ सकता है, या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी पूछ सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो वन एंड द सेम थिंग रहने वाली है, क्योंकि हम क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, सर इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड करना है, देखो तो, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट बाय द गवर्नमेंट, एंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड, आप जो खुद के लिए प्रोडक्शन करते हो वो भी एडिशन होगा। मतलब मान लो, है ना, जैसे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी के अंदर में अब मैं टायर्स पहले बाहर से खरीद रहा था, तो मेरे को एक पता चला कि मैं ये टायर के लिए ना बहुत एक बड़ा अमाउंट पे कर रहा हूँ कंपनी को, तो मैंने बोला क्यों ना मैं खुद टायर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मेरे को तो लाइफ टाइम रहना है, तो ये मेरे लिए इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट है क्या, बिल्कुल सर, आपको उसकी भी वैल्यू एडिशन उसका भी लेने का है, क्योंकि वो भी फिनिश प्रोडक्ट है ही सर, भले ही आप उसको यूज कर रहे हो एज ए इंटरमीडियरी, समझने की कोशिश करना। फिर वो गवर्नमेंट रहे, कोई एंटरप्राइजेस रहे या हाउस होल्ड, तो ये कैसा है मालूम है, वो कल बताया था मैं, याद है, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल, ठीक है। अब प्राइवेट में सारी फर्म्स वीम्स आएंगी, इंडिविजुअल में सिंगल हाउस होल्ड वाला आएगा, मैंने कल भी लिखा था अगर याद होगा तो। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अब मैं कोई बात बताओ, मैंने टाइम, उसकी वैल्यू बताओ सर, एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने बाय नहीं किया सर, आपने खुद बनाया, तो आपको इंप्यूटेड वैल्यू लेनी पड़ेगी, इंप्यूटेड इज एस्टिमेटेड, अंदाजा, अरे समझ में आ रहा है क्या, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरे किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पे पढ़ाता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ, तो मैं उसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करूंगा ना, मैं घर पे गिनाऊंगा 10 बार, साले दूसरा रहता 30,000 लेता, दूसरा रहता 50,000 लेता, है ना, तो घर के हो गए भुगड़ में सिर में बैठ रहे ऊपर से, और क्या, तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारे को पूरा हिसाब सिखाते, 1 लाख रुपए फीस भरी तेरी, जब बचपन में तुमने इंग्लिश पढ़ते टाइम कभी गड़बड़ कर दी होगी,
है ना। मम्मी के बाजू में फिर मुक्का मारती मम्मी, इंग्लिश स्कूल में डाला था, इंग्लिश पढ़ेगा, ढंग की इंग्लिश पढ़ते नहीं आती इसको, है ना, फिर वो तुम्हारी रील बनती है। क्या है ये? टू है, टू है? नहीं, भाई, कुछ भी नहीं। सबसे बढ़िया आंसर दो। कुछ भी नहीं। मम्मी, अभी दिखना बंद। लॉट्स ऑफ आंसू इज देयर। आंकड़े भेजा रहे, है ना। हाँ, मेरे जैसा अगर बच्चा रहता तो मैं बोल भी देता कितना है, मतलब फॉर एग्जांपल वहां पे 5 लिखा रहता, 2 है, 2 है ये, हाँ। तो बोले वो तो 5 है, हाँ, तो वो 3 बह गया पानी में। 5 ही बोलने लगा। फिर ओ वाओ लेडी, चुपचाप से सिर्फ अभी ग्रॉस वैल्यू एडिशन पे ध्यान। सही है तेरा, बट तू कंफ्यूजन मत क्रिएट कर, बाकी लोग डर जाएंगे फुकट में। अब तेरे को मालूम है कि फिर ऐसी बात है, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा दिसंबर वालों से। कौन है दिसंबर वाला? अरे लेडीज फर्स्ट ना। हाँ, तो वो नोटिफाई करके दे रहे कि महिलाओं में हमारे तरफ से भी आकांक्षा लड़ेगी, तो बता बेटा। इम्प्यूटेड कॉस्ट। अरे एक्सप्रेशन से ले लिया था मैंने गेम पूरी। मेरी एक्टिंग की तुम कदर ही नहीं करते, है ना। क्या बताया तूने? हम बस तो ऐसे बोल रही है कि बस एक ही क्वेश्चन का लिमिट था। मैं यहाँ पे क्या वो कहा से लिखा गया है कि दिन में एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? अच्छा, फिर वो अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? वेरी गुड बेटा, देख तेरे को ये ऐसी उचकाते, मेरे को मालूम है तू टैलेंटेड है। ठीक है। ये इधर से क्या था, लड़कियां लड़के इधर से उड़ाती है बाल। ये वो लेडी है, घर में कचरा नहीं रहा तो पहले कचरा बिखेरेगी फिर झाड़ू मारेगी। व्हाट वाज दैट? इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। व्हाट इज बाय ओनर ऑक्यूपाइड हाउस? जैसे मान लो कि ये क्लासरूम मैंने खरीद लिया है, ठीक है, बट इस पे मैं क्या चला रहा हूं, अभी यूएसए की बैचेस चला रहे हैं हम। अगर ये हम रेंट पे लेते तो इसका रेंट कितना होता, ये भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और देन चेंज इन स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है इन्वेंट्री आपके पास में अवेलेबल गुड्स। समझ में आया क्या? अभी अपने को क्या देखना है, इनकम मेथड। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद इनकम मेथड, फटाक से एक बार। यस वेरी गुड बेटा, रीड करो। समझ नहीं आंदा है। वो किधर गया? माने? फ्राइडे सैटरडे वाला है क्या? अच्छा अच्छा। क्या बोला? वो वही है। अकॉर्डिंग टू ईयर एंड इंटेल कंसोलिडेशन ऑफ प्रोडक्शन। अरे कलेक्टिव प्रोडक्शन जब करते हैं हम, सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं ना, उसमें से अपने को एक एक गायब करने का। ऑफ ईच इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज से कितना आया टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशंस, लेस इंटरमीडिएट परचेस।
बट मैंने बोल दिया नहीं हो सकता। ठीक है, बोलना। देख क्या है ना, जनरली हम जब बफे में जाते हैं तो मैं पहले सब्जी रोटी लेता हूँ, फिर दाल चावल लेता हूँ। क्योंकि क्या है, अगर सब साथ में लिया ना तो पूरी के अंदर में दाल चावल सब मिक्स होता। तो बेटर है स्टेप बाय स्टेप गए तो ज्यादा अच्छी से स्पेसिफिकली आंसर मिलता है। एग्जाम में कंफ्यूजन ज्यादा करता है। मालूम पड़ा तूने जो ऑप्शन बनाया वो ऑप्शन एग्जाम में दिया ही नहीं। नहीं, अरे वहां पे कैसे, कभी उसका भी बराबर है। यहाँ पे तीन चीजें, उसमें से कितनी बार हमको सिर्फ एक ही चीज पता होती है, दो चीज नहीं पता। तो आपको पहले एक चीज मतलब एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो एक एक करके फाइंड आउट करना है तो हमको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, एक फॉर्मूले में हम नहीं कभी फाइंड आउट कर सकते। जैसे आप जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हम बचपन में करते थे, तो पहले आप पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देन उसको सम में डालते हो, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। डायरेक्ट वो फॉर्मूले से आप डायरेक्टली एक आंसर नहीं ला सकते। देखो मे भी निकल भी सकता है कोइंसिडेंटली, बट इट इज नॉट रिलायबल। मतलब रिलायबल मतलब क्या, आप उस पर भरोसा नहीं रख सकते कि हर बार होगा। तो मेरा कभी भी मानना है, मेरे को शॉर्टकट जिंदगी में पसंद नहीं आया। लॉन्ग कट में 5 मिनट लगता लेकिन आंसर सही आता, सही जगह पे पहुंचता। शॉर्टकट हमेशा कभी भी सरप्राइज देता है फिर। कौन सा वाला किया था मैंने शॉर्टकट? दीपेश सर को पूछना। दीपेश सर ने कांड भी तो उतने किए। बताया तो था तुमने को, दूसरे बैच में बताया। अरे उनके साथ में फुटबॉल नहीं खेलता मैं। फुटबॉल खेलते क्या धमकी देते वो। खेल के देखो एक बार। प्रियांक को खेला के दिखाओ, अगर प्रियांक ने अगर वैभव सर के पैर से बॉल निकाल लिया तो वो सबको पार्टी मैं दूंगा। कौन 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 कितने फुटबॉल मिलके, सब मिलके तुम वैभव सर के पास से बॉल निकाल के दिखाओ, चारों तरफ से घेर लो। अरे 10 दे तो कितने भी साल से खेल, उनके बॉल को हाथ लगा के दिखाओ तुम, फिर बता पैर लगा के दिखाओ। अरे वो पहले ही चिल्लाते हुए आते, इंस्ट्रक्शन दे देते वो कि मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। देखो हम, मैं और वैभव सर जब हम फर्स्ट टाइम सबसे पहले टर्फ गए थे, तब हम फुटबॉल खेलने गए थे। तो तब वैभव सर ने और मैंने डिसाइड किया था कि बॉल को लात मारनी है, चाहे जिधर के भी हो। तो वैभव सर ने मन पे लिया, फिर वैभव सर ने लगातार आउटसाइड मारे। फिर मैंने वैभव सर को समझाया, मतलब आपने ज्यादा मन पे लिया, अपने को इस साइड मारना। बोले ओके डन। तो अब देखो, थोड़ा सा फुटबॉल तो ना समझते ही होगा अब तुम लोग। तो वैभव सर और वैभव सर ऐसे हट हट, और वैभव सर दौड़े, तुम हिम्मत किसी के चले जाए उनके सामने, हालांकि उड़ा दे दो चार लोगों को साथ। और क्या हुआ कि मेरी गलती हुई, तो उनको क्या हुआ कि वो है ना पहले वैभव सर थे तो एक स्टूडेंट आया और पीछे से पैर डाल के बॉल निकाला, तो उसने सर को धक्का दे दिया कंधे से। तो ऐसे सर ऐसे कर, और बोला मेरे को, मेरा सर होता अलाउड होता आप इससे। अरे तो सबको चिल्ला रहे, अब मेरे बीच में महिला, हम मरे सब, है ना। ये चीज इनको बतानी थी, तो फिर है ना, हाँ अरे रग्बी फिर तो बॉल किसे में डल के ऐसे भगेंगे वो जमा करते हुए। तो फिर नहीं मिला उनको, बॉल मिला गोलकीपर के पास में था, तो उसने दिया, पास दिया, सर आए उधर से, ज्यादा टर्फ बड़ा भी नहीं रहता, तो उधर से भगते हुए तो मैं सर को क्या बोला कि मैं जाता हूँ आगे, आप डायरेक्ट पास दो, गोल मारेंगे। बोला डन। मैं मैंने बोला सर पास, सर पास, सर इतने पास आके पास दिए मेरे, ठीक है, और पास भी दिया कैसे, इतने जोर से किक मारी मेरे कान के पास से गया वो, और हवा लगी लिटरली, वो होता है ना कान के से एकदम, यहां से पास दे रहे मेरे। बोला हवा लगी, तू ही पास मांग रहा था। बोला इतने पास से नहीं मांगा, मैं उधर से ही मारते ना तो मैं कुछ इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं क्या कर लूंगा। आंखें भी बंद का भी मौका नहीं मिला, सिर्फ इतना था यहाँ पे बॉल थी, गई, कुछ तो गया इधर से, जो होश उड़े मेरे। मैंने बोला आपको जैसे खेलना, गोलकीपर को भी ऐसे बोलते हट बाजू, ये ये चल रहा फुटबॉल हमारा हटाइए। अरे मारते इतने तेज मारते। वैभव सर को तुम कभी क्रिकेट में उचका के देखो, सर जब बैट मेरे भी मतलब घुमाते बैठे, वो हवा की आवाज आती है ऐसी,
मैं कीपर था मतलब पीछे, तो बोले जल्दी हट जा, मतलब वो तो मेरे को मालूम ही है इंटेंशनली मुंडी उड़ाएंगे तुम। वैभव सर को बैटिंग करते हुए देखा तुमने? नॉर्मल मोड में देखा? जब मैच विच खेलते थक जाते तो वो नीचे भी नहीं झुकते। ही इज जस्ट लाइक हनुमान जी। क्या है यार। बट बॉलिंग बहुत अच्छी करते सर। सर के सिर्फ कान में बोलना पड़ता कि लड्डू खिलाऊंगा। अरे पूछना उनको, लड्डू बोलना सर, वो क्रिकेट और लड्डू का क्या रिश्ता। एक दिन खेल रहे 2 छक्के खा गए। बोला सर अगर आपने आउट किया, नवनीत सर थे शायद, कौन थे, मैचेस चल रहे थे एपीएल के, बोला अगर आपने आउट किया तो आपको एक लड्डू का डब्बा मेरी तरफ, दूसरे बॉल मतलब नेक्स्ट बॉल पे आउट। मेरे को बोलते लड्डू। बोला अरे यार ये लग है, गजब है, क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। अरे नहीं बट वैभव सर इज नेक्स्ट लेवल, मैंने ऐसा आदमी जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर एपीएल चल रहा, हम बैठे हुए, मेरे को बोलते दीपक चल वड़ा पाव खा के आते। यार अच्छा नहीं लगता, हम सब बैठे हुए अपन ऐसे चुपचाप जाए, ऐसे ऐसे सबके जस्ट खुद को खाना था ना, सबको खिलाया। अभी बीच में भी एक दिन देखा तुमने, पेड़े खाने का मुड़वा, पाव भर पेड़े मंगा लिए। आज 10 सिर्फ एक बोलते रहते, दीपेश सर को जाके पूछा आज पेड़े क्यों है। बच्चा के मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, मेरे को खुद नहीं समझ रहे मैंने ऐसा क्या किया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, और किया तो इनको कैसे पता चला। क्योंकि ठीक है, मैंने दूसरा भी सेंटेंस बोला, तूने सुना नहीं? खतरनाक है वो, मतलब हाँ वो मेरे को मालूम है। अच्छा बात है क्योंकि तुमको समोसे मिल रहे ना, तो वैभव सर ऐसे खतरनाक है। हाँ। क्या क्या? अरे तुम खेल के देखो, सर के पास से गेंद निकाल के देखो, उनको अगर सिर्फ चीजें पता करवा दो, 2-3 रूल बता दो उनको, है ना, उनको अगर मैं बता दिया कि सर हवा में उछाल के नाक में मुक्का मार सकते हैं, दूसरे दिन तुम सब पट्टियां लगा के नहीं बैठे ना, और उनको तो फिर ऐसे नहीं समझता हुआ ऐसा भगेंगे। दुश, 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 दुश। वो नमस्ते लंदन देखी है? जिसने देखी उसमें वो अक्षय कुमार रग्बी खेलता लास्ट में, तो वो ऐसे नहीं क्या पकड़ता, हट। वैभव सर के साथ में कदम, वैभव सर के साथ में असली क्रिकेट सिर्फ एक ही पर्सन खेलता, आराध्या। बैटिंग ही नहीं देती वो, उसके हिसाब से आउट होने के बाद में डबल बैटिंग उसकी होती है। वो एकदम ऐसे लिटरल मीनिंग लेती है, आप कौन हो बॉलर तो बॉलिंग करो, आप कौन है फील्डर तो फील्डिंग करो, मैं कौन हूं बैट्समैन तो मैं बैटिंग करूंगी, दैट्स इट। एक वीडियो भेजा था ना मैंने बीच में सर को। वैभव वैभव सर का लड़का होता तो बहुत शैतान बनता हमारे साथ रह के, पीटे बहुत जाता था। वो तो गुड़िया इसलिए बच गई। ये देखो, अभी तुम्हारा, ये देखो, ये मैं खेल रहा था, अरे बहुत जोर से मारती थी उस टाइम पे भी, ये पहले के वीडियोस है उसके। तो ये देखो देखो आउट है, हाँ? कैसी चिड़ मस्ती इसके, उछल कुछ चालू कर दी थी लगे। ये मैं बॉलिंग पे हूँ। हाँ मतलब क्या, एक हाथ से खेल दे देखना अभी, दूसरा बॉल मैं भी ईगो पे आता भाई, किया ना उछल कूद। वैभव सर का छोटा वर्जन। अभी देखना लास्ट वाला, देखना आउट के बाद का सीन देखना, सिर्फ अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। आउट बोल कैसे, अरे मेरे को तो एक हाथ दिन ऐसे ही लगती है। चाचू इधर आओ, क्या क्या कर। आउट, ऐसा किया नहीं कर सकती हो। अब सुधर गई, अब सिर्फ मोहल्ले के बच्चे मारती हो। मैं वैभव सर को भेजते थे, जैसे पुराने फोटोज बीच में मिले तो उनके, कहाँ है अभी, और नहीं है। अरे उसका एकदम बचपन वाला अगर फोटो मिल जाए ना, वो तो बहुत ही क्यूट था उसका।
वैल्यू एडिशन जो भी आपने किया है वो आपको कैलकुलेट करना है। अरे वो नेशनल इनकम, बट वैल्यू एडिशन मेथड से अपने को फाइंड आउट करना है, जो हम गुड्स की पर्पज से करते हैं। आए वो वैभव सर, वैभव सर है ना? अच्छा, नहीं नहीं, वैभव सर ज्यादा क्यूट है। वैभव सर को भी चश्मा है। नहीं दिखते, नहीं दिखते। नहीं, फिर तुम झूठ बोल रही है अभी। अबे किधर गया यार वैभव सर हमारा? क्या हो गया? तो हाँ, तो कल रहनी चाहिए। नहीं मिल रहा। अरे वाह, न्यू लफड़ा इज लोडिंग। चलो, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, पुणे में नहीं, वो देखा ना अभी वो अरविंद केजरीवाल को उधर से छोड़ा था, सीबीआई वालों ने उठा लिया अभी, एक्साइज, एक्साइज के केस में। हाँ, बट अभी अंदर से ऐसी खबर आई है कि न्यूज है अभी कि उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिसोदिया के माथे पर डाल दी। बोले मेरे को नॉलेज नहीं है, उसको पता। ये चलो बेटा, थोड़ा जल्दी एंड करते हैं।